मार्स ऑर्बिटर मिशन मॉम, जिसे आम तौर पर मंगलयान के नाम से जाना जाता है, भारत की पहली इंटरप्लैनेटरी मिशन थी। ये भारतीय खलाई तहकीक तंजीम ISRO के ज़ेर तमाम लॉन्च किया गया। इस मिशन का मकसद मरीख के बारे में अहम मालूमात हासिल करना और भारत की खलाई सलाहियतों को जाहिर करना था। आइए जानते हैं इसकी तारीख कैसे स्टार्ट हुई। मार्स ऑर्बिटर मिशन 5 नवंबर 2013 को आंध्र प्रदेश के सत्या साउथी स्पेस सेंटर से PSLV C25 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया। ये भारत का पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन था और इसके जरिए भारत ने दुनिया को अपनी खलाई तहकीक की सलाहियतों का मुजाहरा किया। 24 सितंबर 2014 को ये मिशन मरीख की मदार में कामयाबी से पहुंचा, जिसके साथ ही भारत पहली कोशिश में मरीख की मदार में पहुंचने वाला पहला मुल्क बन गया। मार्स ऑर्बिटर मिशन के मुख्तलिफ मकासद थे, जिनमें शामिल है मरीख की सतह और इसके माहौल को तफसीली जांच करना, मरीख की सतह पर मौजूद मदनियात की साथ को तहकीक करना, मरीख की फ़िज़ा में मीथेन गैस की मौजूदगी की तलाश करना, मरीख की मौसमियाती और मौसमी तगीरात की तहकीक करना। मार्स ऑर्बिटर मिशन पर मुख्तलिफ साइंसी आलात नस्ब थे, जिनकी मदद से मरीख की सतह और फ़िज़ा की तफसीली तहकीक की गई। मार्स कलर कैमरा मरीख की सतह की तस्वीर देने के लिए, थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर मरीख की सतह की थर्मल तस्वीर और मदनियात की तहकीक के लिए, मार्स एक्सपोस्फेरिक न्यूट्रल कंपोजिशन एनालाइजर मरीख की फ़िज़ा में मौजूद मुख्तलिफ गैसों की तहकीक के लिए, ल्यूमन एल्फा फोटोमीटर मरीख की फ़िज़ा में हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम की मिकदार की तहकीक के लिए, मीथेन सेंसर्स मरीख की फ़िज़ा में मीथेन गैस की मिकदार की तहकीक के लिए। मार्स ऑर्बिटर मिशन ने बहुत सी अहम कामयाबियां हासिल की। भारत पहला मुल्क बन गया जिसने पहली कोशिश में मरीख की मदार में पहुंचने में कामयाबी हासिल की। इस मिशन का खर्चा तकरीबन 74 मिलियन अमेरिकन डॉलर था, जो कि किसी भी मरीख मिशन के लिए सबसे कम खर्च था। मिशन ने मरीख की सतह और फ़िज़ा की हज़ारों तस्वीर और डाटा फराहम किया, जिससे मरीख की तहकीक में मदद मिली। मिशन के ज़रिए मरीख की फ़िज़ा में मीथेन गैस की मिकदार की तहकीक की गई, जो कि मुमकिन ज़िंदगी के लिए मौजूदगी का इशारा हो सकती है। मार्स ऑर्बिटर मिशन के दौरान मुख्तलिफ तकनीकी चैलेंजेस पेश आए, जिन्हें ISRO की टीम ने कामयाबी से हल किया। मरीख तक मवासलाती सिग्नल्स की पहुंच में दुश्वारियों को हल करने के लिए जदीद मवासलाती निज़ाम का इस्तेमाल किया गया। मरीख की मदार में दाखिल होने के लिए खसूसी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया, जिन्होंने मिशन को कामयाब बनाया। मिशन की तवालात के दौरान ताकत की बचत के लिए मुख्तलिफ तकनीकों का इस्तेमाल किया गया, जिन्होंने मिशन की उम्र को बढ़ाया। मार्स ऑर्बिटर मिशन की कामयाबी ने भारत की खलाई तहकीक की दुनिया में एक नई राह दिखाई। इस मिशन ने न सिर्फ भारत की साइंसी कम्युनिटी को एक नया हौसला दिया, बल्कि आलमी सतह पर भारत की हैसियत को भी मजबूत किया। इस मिशन के बाद ISRO ने मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी और चाँद की मिशन की मनसूबाबंदी की, जिनमें शामिल है चंद्रयान 2 चाँद की सतह पर तफसीली तहकीक के लिए, चंद्रयान 3 चाँद की जनूबी कुतुब की तहकीक के लिए, मार्स ऑर्बिटर मिशन 2 मरीख की तहकीक को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए। मार्स ऑर्बिटर मिशन ने न सिर्फ भारत की खलाई तहकीक की सलाहियतों को दुनिया के सामने ज़ाहिर किया, बल्कि मरीख की तहकीक में भी अहम किरदार अदा किया। इस मिशन ने भारत को खलाई तहकीक की दुनिया में एक नुमाया मकाम दिलाया और मुस्तकबिल की बैनुल-अक़वामी मिशंस के लिए एक मजबूत बुनियाद फराहम की। मार्स ऑर्बिटर मिशन की कामयाबी ने भारत को साइंसी कम्युनिटी को एक नई शनाख्त दी और भारत की खलाई तहकीक दुनिया में एक नया बाब खोला। इस मिशन की कामयाबी की बदौलत भारत ने न सिर्फ अपने अवाम को फ़ख्र किया, बल्कि आलमी सतह पर भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। मज़ीद मालूमात और दिलचस्प हक़ाइक़ के लिए हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की इत्तला मिल सके। थैंक यू।